अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे इस चैनल पर आए, और अगर मेरा ये वीडियो देखकर आपके सवालों का जवाब मिल सके तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। शुक्रिया। तो आज हम 12वीं जमात के निसाब में यानी सिलेबस में शामिल ग्रामर तरकीब इजाफत को पढ़ेंगे। कई सारे ग्रामर है आपके निसाब में, उनमें से हम तरकीब इजाफत वाली जो ग्रामर है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तरकीब इजाफत। अब तरकीब इजाफत क्या है, किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहूँगी। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि तरकीब इजाफत का मतलब क्या है। तरकीब बना है मुरक्कब से, यानी दो लफ्ज़ों का मिलना, दो लफ्ज़ों का एक जगह मिलना या दो लफ्ज़ों का आपस में मिलना, उसी को ही मुरक्कब कहते हैं। इजाफत उन दो लफ्ज़ों को मिलाने वाली कड़ी को ही इजाफत कहते हैं। ठीक है, मुरक्कब कहते हैं दो लफ्ज़ों का मिलना, और इजाफत उन दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाने वाली कड़ी का नाम ही इजाफत है। इतना क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब दो माने लफ्ज़ को मिलाकर, यानी जब दो बामाने लफ्ज़ को मिलाकर एक नया बामाने लफ्ज़ बनाते हैं, यानी जब दो अलग अलग मीनिंग वाले लफ्ज़ों को एक साथ जब मिलाया जाता है और उन दोनों लफ्ज़ों के मिलने पर एक नया मीनिंग निकलता है। दो अलग अलग मीनिंग वाले लफ्ज़ों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उससे एक नया ही मतलब निकलता है, तो वो तरकीब कहलाती है। तरकीब बनाते वक्त हम जब दो बामाने अल्फाज को ज़ेर या हमज़ा से जोड़ते हैं तो ये तरकीब इजाफत कहलाता है। आ रहा समझ में कि पहले तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग मीनिंग वाले लफ्ज़ों को हमने एक साथ मिला दिया। जब उन दोनों को एक साथ मिलाया तो उससे एक नया लफ्ज़ बनता है, वो तरकीब कहलाती है। अब तरकीब बनाते वक्त जब हम दो बामाने अल्फाज को ज़ेर या हमज़ा से जोड़ते हैं तो ये तरकीब इजाफत कहलाती है। यानी उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, उन दोनों से एक नया मतलब निकालने के लिए जब हम कोई अलामत लगाते हैं तो उस अलामत को ही ज़ेर या उस अलामत को ही इजाफत कहते हैं। और ये अलामत कौन सी होती है? हमज़ा या ज़ेर। ठीक है, तो ये तरकीब इजाफत कहलाता है। जैसे अब इससे समझिएगा कि ये दो अलग अलग सुबह कश्मीर, एक सुबह है एक कश्मीर, दोनों का मतलब अलग अलग है। सुबह यानी मॉर्निंग, कश्मीर एक जगह का नाम है। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये क्या हुई, अब ये दोनों अल्फाज मुरक्कब बन गए, इसकी तरकीब बन गई। लेकिन अभी इन दोनों से कोई मतलब नहीं निकल रहा है जब तक हम इसके नीचे ये इजाफत ना लगा दें। ठीक है, ज़ेर या हमज़ा इसकी अलामत है। तो जब हमने इसके नीचे ये हम ज़ेर लगा दिया तो अब इससे मतलब निकल के आ रहा है सुबह कश्मीर। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? सुबह कश्मीर, क्योंकि इसके नीचे ज़ेर लगा है इसलिए सुबह से ये सुबह हो जाएगा। सुबह कश्मीर यानी कश्मीर की सुबह। अब इससे मतलब भी निकल रहा है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। ठीक, समझ में आया? तो ये तो हो गया सुबह कश्मीर यानी कश्मीर की सुबह।
हाले दिल, दिल का हाल, उलमाए दीन, दीन के उलमा, जलवाए खुदा, खुदा का जलवा, रंगे हिना, हिना का रंग, तरकीब इजाफत, इजाफत की तरकीब। अब इन लफ्ज़ों को ज़रा ध्यान से देखिए। इन लफ्ज़ों की जो मतलब निकल रहा है, जब हम उसको खोल के लिख रहे हैं, इन लफ्ज़ों को जब हम खोल के लिख रहे हैं तो एक कॉमन कनेक्शन आपको इसमें दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में एक लफ्ज़ आया है, एक हुरूफ आया है। जैसे कश्मीर की सुबह, दिल का हाल, दीन के उलमा, खुदा का जलवा, हिना का रंग, इजाफत की तरकीब। तो दोनों को जो जोड़ रहा है वो क्या है? का, के, का, की। जो ये का, की, के वगैरह है, इसी को ही इजाफत कहते हैं और यही दोनों लफ्ज़ों को जोड़ रहा है। तो हम इस तरह से ना लिखकर हम यहाँ पर अलामत का इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ को ना इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ अलामत का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इसका मतलब ही होता है का, की, के। ठीक है। जैसे सुबह कश्मीर, कश्मीर की सुबह, हाले दिल, दिल का हाल, उलमाए दीन, दीन के उलमा, जलवाए खुदा, खुदा का जलवा। हम ऐसे लिख देंगे तो भी उसका मतलब समझ में आ जाएगा सुनने वाले को। हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर की सुबह, दिल का हाल, दीन के उलमा, खुदा का जलवा, हिना का रंग। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आपको समझने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि किसी के नीचे तो ज़ेर आया है और किसी के ऊपर हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। दोनों ही इजाफत है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप ये कैसे फ़र्क करेंगे कि कहाँ पर आपको ज़ेर लगाना है और कहाँ पे आपको हमज़ा का इस्तेमाल करना है इजाफत बनाने के लिए। तो ये भी बहुत आसान है। हमज़ा दो कंडीशन में इस्तेमाल होता है। जब पहले लफ्ज़ का जो आखिरी हुरूफ होता है, जो आखिरी लेटर होता है, वो या तो ये पे ख़त्म हो रहा हो या फिर वो हा पे ख़त्म हो रहा हो, तभी हम हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये पहला लफ्ज़ है, इसका जो लास्ट लेटर है वो ये है, इसलिए यहाँ पे हमज़ा आया है। इसका भी लास्ट जो लेटर है, जो हुरूफ है, वो भी है आया है, इसलिए यहाँ पर इसका हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो भी आपका लेटर होगा, जो भी हुरूफ होगा, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा वहाँ पर ज़ेर ही इस्तेमाल होगा। आप बखूबी देख सकते हैं। सुबह, यहाँ पे ह है, लाम है, गाफ है, बे है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि आपको कहाँ पे हमज़ा का इस्तेमाल करना है और कहाँ ज़ेर का इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है कि आपको ये ज़ेर हमज़ा लगाने तो आ गया, लेकिन हम इसको कहाँ लगाएंगे? पहले लफ्ज़ में या उसके दूसरे लफ्ज़ में? तो हमेशा जो इजाफत वाली जो अलामत है वो हमेशा जो है वो पहले लफ्ज़ में लगता है। ठीक है। हमेशा उसको ऑब्जेक्ट में लगाया जाता है, सब्जेक्ट में नहीं। कश्मीर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। दिल सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ जो बताया जा रहा है कि कश्मीर की सुबह, दिल का हाल, तो हमेशा जो ये इजाफत वाला जो अलामत है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में लगता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सिंपल से ये याद रखिएगा कि हमेशा पहले वाले लफ्ज़ में ज़ेर लगता है। ठीक। जब भी अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि इजाफत वाले अल्फाज बनाइए, तो आपको बनाने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो
ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ऑब्जेक्ट पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, तो ही वो सही तरकीब इजाफत कहलाएगी। अगर आपने ऐसे लिख दिया जैसे कश्मीर सुबह, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो भी अगर आपने अल्फाज आप अगर कोई बनाए तो हमेशा आपने ऑब्जेक्ट को पहले रखिए, सब्जेक्ट को बाद में, और जो ज़ेर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। जो भी इजाफत की जो अलामत है, हमज़ा या ज़ेर अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, वो ये आपको तय करना है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें थी। तो फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि तरकीब इजाफत बनाने के लिए पहले दो मीनिंग वाले लफ्ज़ों को एक साथ मिलाते हैं और उन दोनों में कनेक्शन पैदा करने के लिए उसको उसका अलामत का इस्तेमाल करते हैं। उस अलामत को इजाफत कहते हैं। ठीक, अब वो ज़ेर या हमज़ा कहलाता है। और जो ये ज़ेर या हमज़ा हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? पहले लफ्ज़ के आखिरी जो लेटर होगा उस पे हम ज़ेर या हमज़ा का इस्तेमाल करते हैं। हमज़ा हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? हमज़ा हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब पहले लफ्ज़ का जो आखिरी लेटर है वो ये या फिर गोल है पे ख़त्म हो रहा हो, तभी हमज़ा का इस्तेमाल आएगा, नहीं तो बाकी सब में ज़ेर का ही इस्तेमाल होगा। और इजाफत बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा लास्ट में इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट पहले यूज़ होगा। तो बस यही समझने वाली बात थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तरकीब इजाफत कहते किसे हैं, क्या है और ये कैसे बनता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे दरबार अकबर, दोनों अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ हमने कर दिया। अब इसको हमें कहना है अकबर का दरबार, हमें अकबर का दरबार कहना है, तो इसलिए हम दरबार पहले लाएंगे, अकबर बाद में लाएंगे, और जो इजाफत है वो इसके लास्ट वाले लेटर के नीचे हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये, जब हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे, जब हम इसकी समरी करेंगे तो क्या कहलाएगा ये, अकबर का दरबार। ठीक, गुंचाए दिल यानी दिल की कली, दिल का गुंचा। अब यहाँ पे हमज़ा का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हे आया है, इसलिए यहाँ पे हमज़ा का इस्तेमाल हो रहा है। गुंचाए दिल, दिल का गुंचा, ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो यहीं पर अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।